आप पहले जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया, जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं। आप मेरे ऊपर बात करें, आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। क्या आप एक करप्ट बंदे को डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात करें, आप करप्ट आदमी को डिफेंड करें जिसने 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो गौड़ा भाग गया था। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है, मरियम जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, बात करो, बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए आप खैर खैरियत से हैं? सुना है आपकी बहुत कोई लड़ाई शड़ाई हुई है कहीं पे किसी चैनल पे, तो मैंने कहा सबसे पहले आपका हालचाल पूछ लूं। नहीं सर, बस आई एम फाइन, मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्वाइट ओके। हल्की फुल्की लड़ाई हो गई बस। नहीं लेकिन इख्तियार साहब, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप किसी के ऊपर इस तरह हाथ उठाएंगे। आपको ये नहीं करना चाहिए था। Just imagine that I'm a senior politician and I have spent and I have given the 34 years of premium time of my life, the prime time of my life. And uske bawajood, if I think somebody is provoking me like this, to that extent, उर्दू में इख्तियार भाई बता दें, मुझे समझ ही नहीं आ रही, अंग्रेजी नहीं आती भाई, उर्दू में समझा दें मुझे थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं अंग्रेजी तो आपको बड़ी अच्छी समझ आती है, मुझे पता है, लेकिन आप उर्दू में किसी को समझाना चाहते हैं तो चले मैं तर्जुमे के साथ कह देता हूँ। जी जी। कि जो अपनी ज़िंदगी के मोर देन मतलब 30 साल से ज़्यादा हम सियासत को और जमहूरियत को दे चुके हैं, वो इसलिए नहीं दिए हैं कि हमारे साथ टॉक शो में बैठकर आप हमारी माओ बहनों को गाली दें, आप हमारी लीडरशिप को गाली दें। गाली देंगे तो उसके बाद आप सीधे और सलामत जाएंगे, तो फिर तो हम मर्द ही नहीं हैं। नहीं, तो फिर तो जो होना था फिर वो हो गया। इख्तियार साहब, वहाँ पे मैंने वो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा सर, उसमें बहुत लूज गुफ्तगू हुई है, पहले आपकी जानिब से भी और दूसरी साइड की जानिब से भी। दोनों ने बड़ा माजरत के साथ, अच्छे अल्फाज नहीं थे वो किसी टॉक शो में नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे। देखे मंसूर भाई, मैं कभी भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता। आई एम अ प्योर डेमोक्रेट। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, एक जमहूरी कारकुन हूँ। मैं डायलॉग पर, मुज़ाकरात पर, मुबाहिसे पर, मुकालमे पर यकीन रखने वाला मैं कारकुन हूँ। लेकिन वहाँ पर मौसूफ जो थे नईम हैदर पंजोता साहब, वो उससे पहले मोहतरमा आप खामोश रहें, मुझे अपनी बात कर लेने दे। मैंने आपकी बात में कोई बात नहीं की। आपको यही आपका मसला है कि आप अपनी बात कर जाती है और दूसरों की बातों में फिर आप टांग अड़ाती रहती है ना, तो ये ना करे ना। जैसे आपके खैबर पख्तूनख्वा में कौन से फार्म की हुकूमत है, कभी आइए आपको दिखा देंगे। तो वहां पर आई एम काम डाउन, आई एम। लेकिन मैं ये आपको बताऊं मंसूर भाई के वहां पर उससे पहले बात हो रही थी, आप तनकीद करें हुकूमत की पॉलिसी पर करें, आप तनकीद करें कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं उस पर करें। हम तनकीद करेंगे जो आपने किया था उस पर करेंगे। तनकीद इसलिए करेंगे कि हम अपनी इस्लाह कर सके, आप अपनी इस्लाह कर सके। इख्तियार साहब, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि हम आपकी तस्दीक करें। मैं माजरत के साथ मैंने वीडियो देखी है। इख्तियार साहब, हाथ आपने पहले उठाया है, हाथ आपने पहले उठाया था सर, ये आप मानेंगे इस बात को? यू डिड दैट? मैं मानता हूं। मेरी लीडर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को मेरे सामने अगर वो गाली देगा और मैं हाथ ना उठाऊं तो फिर ना मैं मर्द हूं ना मैं फिर गैरतमंद। सर ये फिर मैं हाथ उठाऊंगा सर, उसके लिए जो कानूनी किया। इख्तियार साहब, कानूनी तरीके होते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी नाजेबा गुफ्तगू हुई है, कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए। आप हुकूमत हैं, इख्तियार आज आपके पास है। अगर आप भी हाथ दस्तराजी शुरू कर देंगे टॉक शोज के अंदर, तो फिर बात क्या रह जाएगी? बात यह है ना, इनको कानून का अगर थोड़ा सा इनको कानून की थोड़ी सी झलक दिखा दे तो फिर वावेला शुरू हो जाता है जी कि 4000 लोग मिसिंग है, 1400 लोग शहीद कर दिए गए।
ये झूठे लोग हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करने में ये कितने मास्टर हैं, कितनी बड़ी इनके पास इंडस्ट्री है वो भी आपको मालूम है। ठीक। तो चले सर, whatever has been done अब तो हो चुका है, जो भी था हो Try गया। to take अच्छा it नहीं back, हुआ, sir. जो Sir, भी था, try to लेकिन take बस it हो back. गया। Be the bigger man and apologize for that. जो आपने जो कुछ भी किया, be the bigger man, sir. आप कहें गलत हुआ, spur of the सर, moment. नहीं अब मैं बताता गुस्से में आ गया, उसको वापस मैं- कीजिए सर, मैं- उसे ठीक कीजिए उस चीज को। मंसूर भाई शो में जाने से पहले, शुरू होने से पहले मैंने उनको छोटा भाई भी कहा। ठीक। मैंने और शो में जाके कहा मार कि भी आप दिया मेरे आपने। छोटे भाई। नाज़रीन का वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, वीडियो में जिस तरीके से आपने दिखा दिया, यानी दोनों वीडियोस आपने देखी, एक तो वो झगड़े वाली जो अख्तियार वली और नईम हैदर पंचोता जो है वो एक डॉक्टर फिज़ा साहब हैं बोल न्यूज़ पे, वहाँ पे उनका वो झगड़ा हुआ, फिर उसी झगड़े के रिएक्शन में जहाँ पे एक दूसरे को धक्कम मुक्की और थप्पड़ मारे गए, और जिन थप्पड़ का जो है वो डाला जेल में भी जिक्र हुआ, आपने वो बखूबी सुना होगा। उसी पर जो फिर मंसूर अली खान ने जो आपके सामने जो है एक अख्तियार वली साहब के ऊपर एक अखलाकी दबाव रखा कि जी आपकी तरफ से पहल हुई, यानी कहने का मकसद ये है कि नईम हैदर पंचोता ही इज़ अ यंग मैन, और अख्तियार वली जो है उसके मुकाबले में एक बूढ़ा आदमी है, एक तजुर्बाकार आदमी है, यानी उसको जो उसकी उम्र है उसका लिहाज रखना चाहिए था और पहल कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। यानी जिस तरीके से उठकर उसने गुथम गुथा हो गया नईम हैदर पंचोता के साथ, तो फिर मंसूर अली खान ने उस पर जो है वो एक अखलाकी जो है वो दबाव रखा, और जिसमें वो काफ़ी आएँ बाएँ शाएँ जिस तरह की इनकी आदत होती है इन पटवारियों की, तो वो फिर पहले तो उस तरह क्या किया, फिर अंग्रेज़ी बोलने की उसने कोशिश की। यानी अंग्रेज़ी बोलने का उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना था कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, और यानी उसने जो जालत मैंने की थी वो जालत यानी वो हीट ऑफ द मोमेंट हो सकती है, या गुस्से में आ गया था मैं, तो आज अंग्रेज़ी बोलकर उसने वो चीज़ें थोड़ा सा उनको कूल डाउन करने की कोशिश की। और मंसूर अली खान ने जिस तरीके से उसका मजाक भी उड़ाया कि जी आप अंग्रेज़ी में बात करते हैं, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो आप उर्दू में बात करें। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इन लोगों की यानी दर जो है वो दुर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पास नहीं आ रहे होते। हुकूमत है, आपका काम है कूल डाउन करना, न अच्छी जाए कि आप जो है वो उठकर जो है वो झगड़ों में डल हो जाएँ। तो कहने का मकसद नाज़रीन काम ये है कि ये जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी टॉक शोज़ में जाते हैं, फिर वहाँ पे झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, मुझसे लिख कर ले, और यही जो है नीचे तक यही जाती है ये चीज़, तमाम वर्कर्स में फिर ये चीज़ें चली जाती है। और आप यकीन ये कर लें कि वो ये इनके जो बड़े लीडर हैं उनको न नईम हैदर पंचोता, और खैर उनको तो खान साहब तक ये बात पहुँच गई थी, उन्होंने पूछ भी लिया उससे, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ इवन इसको अख्तियार वली को जानता भी नहीं होगा कि ये कोई ऐसा कोई बंदा है जो KPK से उसका कोई बेख्वा है। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों की खातर ये झगड़ते हैं और फिर बाद में इनको माजरत करनी पड़ती है। तो नाज़रीन काम ये हमारी सियासत का हाल है, और ये इस मुल्क के जो बाग दौड़ है वो संभालने वाले जो लीडरान इकराम है हमारे, तो दुआ ये करते हैं कि इस मुल्क को ऐसी सियासत जो है, ऐसे लोग, ऐसे सियासतदान जो है वो मुहैया हो जाएं जो इस मुल्क की बाग दौड़ जो है वो संभाल सकें और मुल्क को एक सही समत और सही डगर में लेके जा सकें। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने का। यहाँ तक अगर आप पहुँच आएँ तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मिलते हैं आपके साथ नाज़रीन काम किसी और वीडियो किसी और मौजूद में, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नाज़र।